नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के पुस्तक मेले में, विश्व पुस्तक मेले में, जहां पर हम इस समय आप देखिए कि ये हुनरबाज का स्टॉल है। और हुनर मतलब आप सब जो हैं जानते ही हैं। स्किल आजकल एक शब्द आ गया है, लेकिन इसको अगर हम वैसे आम फहम भाषा में कहें तो जो है हुनरबाज भी कह सकते हैं। इस हर व्यक्ति कुछ ना कुछ हुनर लेकर के पैदा होता है, लेकिन उसको खोजने का काम कोई ना कोई करता ज़रूर है। और यही काम कर रहे हैं ये संस्था हुनरबाज, जिसकी संस्थापिका हैं अनन्या। और हम उनसे बात कर रहे हैं और अनन्या से जानेंगे कि क्या उद्देश्य थे, पहले हुनरबाज की स्थापना कैसे की उन्होंने, और क्या समस्याएं आई, और जब इन समस्याओं से पार पा गई तो अब कैसा महसूस कर रही हैं। यही सब जानने के लिए हम बात करें अनन्या से। अनन्या, बहुत स्वागत है और बहुत बधाई कि आपने इस हुनरबाज संस्था की स्थापना की है। तो ये हुनरबाज आपने नाम शुरू से रखा हुआ है या बाद में इस संस्था का नाम रखा गया? तो ये एक्चुअली संस्था का नाम ड्रीमवर्स लर्निंग लैब है। इसको हम एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग स्टूडियो की तरह चलाते हैं अभी तो। लेकिन जो इसका बेसिक एम है वो था कि कहीं ना कहीं जो लाइफ स्किल्स जो होते हैं, शिक्षा कौशल, उन पे बढ़ावा देना, जीवन कौशल जिनको कहते हैं, उनको बढ़ावा देना, ये हमारा मेन मकसद था। और ये कहीं ना कहीं इस पर मैं जो है 2018 से काम कर रही हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से, एंड उसके बाद जो है उसी समय मैं एक्चुअली अपनी मास्टर्स की थीसिस पे काम कर रही थी, जो 21st सेंचुरी लर्निंग और जीवन कौशल के ऊपर आधारित थी। और मैं उस समय अरुणाचल प्रदेश में 1 साल रह के मैंने ये काम किया। और मैं जब वहाँ से वापस आई तो मैंने अलग अलग संस्थाओं के साथ इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करा और जाना, परखा, पहचाना। और ये हुनरबाज जो कार्यक्रम था, ये हमने पिछले साल ड्रीमवर्स लर्निंग लैब हमारा रजिस्टर कराया। और उसके बाद जो है ये हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से एक ग्रांट मिली थी। उन पैसों की मदद से हमने ये जो है हुनरबाज कार्यक्रम झारखंड और बिहार में ग्रामवाणी करके एक कम्युनिटी मीडिया है, उनके साथ ये शुरू किया। तो ये झारखंड और बिहार के बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में रन करता है, नालंदा में, मधुबनी में, समस्तीपुर में, बोकारो में, ओरमांझी में। तो अभी ये इन सब जगहों पे ये प्रोग्राम चल रहा है। और इसका मेन मकसद ये था कि जैसे कि आपने कहा कि हुनर तो सबके अंदर होता है, उसको पहले तो पहचानना पड़ता है, फिर उसको निखारना पड़ता है। तो कई बार जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो है उनको कई बार पता भी नहीं होता है कि उनके अंदर क्या हुनर है, उनको कैसे जो है और विकसित करें। और कई बार उनको लगता है कि हम ये कर भी सकते हैं। तो ये एक बहुत जो है सवाल उनके मन में आता है। तो हमारा जो अभी जो एक हमने छोटा सा मॉड्यूल बनाया है, वो एक फ़ोन नंबर पे आधारित है, जो बिना इंटरनेट के आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर हमारा रीजन स्पेसिफिक होता है, जो ग्रामवाणी हमारे लिए डेवलप करता है। पर अभी मैंने बाहरी लोगों के लिए जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन नंबर यहाँ पे बना रखा है। तो ये हमारा एक्चुअली एक बूथ है। तो ये बूथ पे आप आके जो है इस नंबर पे कॉल करके इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये पूरा जो सेटअप है, ये हम बस आपको बताना चाहते हैं कि हमारी कहानियाँ कैसे रन करती है। तो ये जो है ऑडियो स्टोरीज़ रहती हैं, जो आप इस नंबर पे कॉल करके सुन सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक प्रश्न आता है, उसका आप जवाब देते हो। उसके बाद आपसे एक सवाल पूछा जाता है, जिसका आप जो है जवाब रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप और लोगों के साथ ये जवाब शेयर करो, या दूसरों ने क्या बोला है ये आप सुनो, तो आप एक दबा के वो बातें भी सुन सकते हो। तो इस तरह से एक जो है एक वॉइस बेस्ड फोरम भी हमारा क्रिएट होता है इस नंबर पे। वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे लोग क्या क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, इसके बारे में और जो है लोग जानें, अपनी बातें शेयर करें और अपने हुनर को पहचानें। तो अभी क्या चल रहा है कि लोगों ने अपने हुनर को पहचानना शुरू कर दिया है। और फिर हमने जो है 25 ऐसे कम्युनिटी लीडर्स को जो है आइडेंटिफाई किया है। और हमने उनसे कहा है कि हम उनको सेकेंड स्टेज सपोर्ट देंगे, जहाँ पे हम उनकी मार्केट लिंकेजेस वगैरह बनाने में हेल्प करेंगे। तो हम अभी वो करना शुरू करना चाह रहे हैं। और क्योंकि हम जो है एक सोशल एंटरप्राइज है, तो हम अपने रेवेन्यू मॉडल के लिए और भी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हम दूसरी संस्थाओं के लिए कंटेंट डेवलप करें, गेम डेवलप करें, जहाँ से थोड़ा सा हमारा रेवेन्यू आए, जो हम इसमें भी प्लग इन कर सकें और हमें भी एक अलग तरीके का एक्सपोजर मिल सके। ये मतलब बिहार झारखंड में काम करने के दौरान आपके कैसे अनुभव रहे थे? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग अनुभव रहे।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक ग्रास लीफ से जो है डलिया बना रहा है, कोई यहाँ पे जो है केले का शैम्पू बना रहा है, बैकयार्ड फार्मिंग कर रहे हैं, मधुबनी आर्ट बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें लोग बना रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि उनमें हुनर नहीं था, पर क्या हुआ कि क्योंकि हमारा सिर्फ एक फ़ोन बेस्ड नंबर नहीं है, हम फोकस ग्रुप्स भी रन करते हैं, तो वो वीकली जो है वहाँ पे डिस्कशंस चलते थे और उसकी वजह से हमने देखा कि बहुत सारी स्पेशली औरतें जुड़ रही हैं वहाँ पे, जो कि उनको घर से बाहर निकलने तक के मौके नहीं मिल पाते थे। जब वो यहाँ पे जो है जुड़ रही हैं, बैठ के अपना समूह में चर्चा करती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ अरे ये हम शुरू कर सकते हैं। कई लोगों ने जो है अपना एक दुकान खोलना भी शुरू कर लिया है। हमसे लोग पूछते जैसे हमसे, और हमारा ना बहुत ही फ्लेक्सिबल सा ऐसे मॉडल है। तो हमारा ग्राउंड से एक बार एक क्वेश्चन आया, जैसे हम 4था-5वां एपिसोड चला रहे थे, तो आया कि मैं ब्यूटिशियन बनना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे जो है अपना पार्लर सेटअप करने के लिए क्या करना होगा। हमने तुरंत ही एक पिंकी करके कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया हमारे डिज़ाइन में, जो कि ब्यूटिशियन बनना चाहती थी, और हमने बताया उसके कैरेक्टर के माध्यम से कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे सोच सकते हैं। तो फिर हमने देखा कि काफ़ी और लोग भी ब्यूटी पार्लर अपना शुरू करने लगे। जब मैं फील्ड पे गई तो फिर भी मैंने सेम देखा कि बता रहे थे कि हाँ मैंने पता कर लिया है कि कहाँ मेरी दुकान अच्छी रहेगी, किस किस टाइप के मैं पैकेज दूँगी। तो उसको सुन के मतलब काफ़ी खुद में भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ काम तो कर रहा है, कुछ तो चल रहा है। तो और ज़्यादा अभी नया ही है, अभी 6 से 8 महीने मुश्किल से हुए हैं हमें, तो अब धीरे धीरे हम उसको और बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे आप थोड़ा सा और भी देखें तो जैसे बोकारो गए जब हम, तो हम जो है यहाँ पे द डिज़ाइन विलेज के एक डिज़ाइन कॉलेज है, एक डिज़ाइन कॉलेज है नोएडा बेस्ड, द डिज़ाइन विलेज। हम उनके कुछ बच्चों के साथ गए थे वहाँ पे, तो वो हमारे क्रिएटिव साथीज़ बन के जो है वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ हमने उनको बडी अप कर दिया था। तो अर्बन बच्चे और रूरल बच्चे दोनों साथ में मिलके कुछ कुछ बना रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि रात हुई जैसी तो ना एकदम अंधेरा हो गया, मतलब पूरा कहीं बिजली नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ टॉर्च की रोशनी में बांधनी का उन्होंने दुपट्टा बनाया है। तो मतलब इस तरह से काम चल रहा है, लेकिन लोगों में इतना पैशन है और उसको बाहर लेके आना, दुनिया के सामने लेके आना, आई थिंक कहीं ना कहीं यही मोटिवेट करता रहता है इसको कंटिन्यू करने के लिए। आपके साथ और कितने लोग जुड़े हुए हैं? अभी ग्रामवाणी की एक बड़ी सी टीम जुड़ी हुई है, उसके अलावा ड्रीमवर्स में 3-4 लोग करीब जुड़े हुए हैं। मतलब छोटी सी टीम है लेकिन बड़ा सा काम है। हाँ मतलब धीरे धीरे विकसित हो रहा है, क्योंकि ग्रांट मिली हुई थी। हम ये नहीं चाहते थे कि हम एम्प्लॉयज़ पे ही सारा खर्चा करते, हम चाहते थे कि ग्राउंड पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहुँचे उतना बेहतर है, और अभी हम जो है मल्टीटास्किंग करके काम चला रहे हैं। तो और क्या मतलब आप हुनर में और क्या ढूंढना चाहती हैं लोगों में? आपने ये ग्रामीण जो पृष्ठभूमि के लोग हैं उनकी तो कुछ सीमाएँ होती हैं, और उस सीमाओं से बाहर निकल कर के अगर आपको काम करना होगा तो क्या नया करेंगे उनके लिए आप? उनकी सीमाओं से बाहर निकल के तो कहीं ना कहीं उनको ही काम करना पड़ेगा, मुझे लगता है। तो मैं जैसे कि अभी हम लोग जैसे हमारा काम है करिकुलम बनाना, ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाना, तो हम एक बहुत ही एक्साइटिंग मॉड्यूल अभी डेवलप कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके आसपास की जो चीज़ें हैं उसके क्या क्या और जो है यूसेस हो सकते हैं, उनको और ज़्यादा उनका दिमाग खुले कि अरे इससे ये भी हो सकता है, इससे वो भी हो सकता है, और फिर उसको जो है साथ मिला के कुछ कुछ अलग अलग वो फेरबदल करके नया नया बनाएं, और फिर वो जो वो बनाते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, अरे ये तो मतलब मुश्किल नहीं था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारा हमेशा से यही कहना है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, करोगे आप ही, और आप में वो पोटेंशियल है कि आप वो करोगे, हम बस आपको एक माध्यम दे रहे हैं उस चीज़ को करने का। तो ये है, और ये चीज़ मुझे लगता है अर्बन ऑडियंस के लिए भी रिलेटेबल है। तो अब धीरे धीरे हम उस तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मतलब थोड़ा सा उल्टा अप्रोच था, हम रूरल से अर्बन जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं वो कैसा रहता है। नहीं, ये भी बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा, हाँ जी, क्योंकि पीपल आर कमिंग टू अर्बन एरियाज फॉर देयर लाइवलीहुड, तो आप भी तो यही करेंगे ना। तो ये हमारे साथ बात कर रही थी अनन्या, जो कि हुनरबाज की संस्थापिका हैं, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने उन क्षेत्रों में जाकर भी काम किए हैं जहाँ पर पहले से हुनर तो मौजूद थे लेकिन उनको तलाशने और तराशने वाला कोई भी नहीं था। बहुत शुभकामनाएं अनन्या। थैंक यू।